हाय। नमस्ते। सडनली आ गया मैं आज। मैंने सोचा कि आज मुझे बहुत दिनों के से आपसे बात नहीं कर पा रहा था मैं। और इतना बिजी चल रहा हूँ, आप लोग मेरा स्केड्यूल देख ही रहे हैं वैसे। इसका थोड़ा वॉल्यूम कम करता हूँ मैं। आई वांट टू कीप दिस सेशन रियली शॉर्ट बिकॉज आप लोग इतना मुझे मैसेजेस करते हैं कि सिंग एंड प्रे, सुनो, आगे किया जाए। पर मैंने जनरल जो मुझे हेल्प करते हैं मेरे डिजिटल पोस्टिंग में, वो मुझे कह रहे थे कि आप थोड़ा, इसकी बहुत डिमांड है। तो मैंने जनरल को सच्ची में कहा, मैंने कहा कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या ये वाकई में प्रे है? सिंग तो है बट ये प्रे है। और वो प्रे का एलिमेंट अगर ना हो तो फिर सिंग नहीं हो पाता। मैं गा सकता हूँ लेकिन जब मैं आप लोगों के साथ में बात करता हूँ तो मैं फिर उसमें डूब जाता हूँ। इनफैक्ट आज मैं एक ऐसी जगह पे नहीं बैठा जहाँ एकदम आइसोलेशन हो, और वो थोड़ा नीचे होता है, लेकिन आई जस्ट थॉट जहाँ भी बैठा हूँ आई कनेक्ट विद यू। और सेशन मुझे छोटा रखना है, लेकिन मैं आपके सामने, मैंने कभी नहीं किया ऐसा। एक गाना है रफ़ी साहब का, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में चरणों में। बसंत बहार फिल्म का है गाना, शंकर जयकिशन जी ने इसे कंपोज किया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं गलत नहीं हूँ मैं। बचपन में इस गाने को मैं बहुत सुनता था क्योंकि मेरे पापा ने एक बार इस गाने को गाया था। और आज ऐसे ही मेरे दिमाग में ये गाना आया, तो मैं जब गा रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों के साथ में गाना गाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं गाता हूँ और आप लोग उसके साथ साथ में गाना। देख तो कैसे होता। पहले तो मैं आगे जोन में हूँ। इसकी एक जगह मैंने अभी गलत गाई है क्योंकि मैं बचपन की बात में अभी गा रहा हूँ गाना। ये जगह कमाल की बात होती है, जो गाने हम बचपन में गाते हैं, आज मैं कितने सालों के बाद में इस गाने को अपने गले तक भी लाया हूँ। मैं गाने को याद नहीं करता था कभी, दिमाग में भी नहीं, और मैं गा रहा हूँ, और उसी बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी याद किए, और ये भी नहीं होता कि इसके वर्ड्स मुझे आएंगे कि नहीं आएंगे। बट जो बचपन की यादें होती, इसलिए मैं बोलता हूँ रियाज़ हमेशा सही उम्र में स्टार्ट करवाना चाहिए बच्चों को। लेट नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी भी नहीं, लेकिन अच्छी तरह करना चाहिए इसको। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे, चरणों में। गाना तो नीचे है नहीं, गाना ऊपर, तो मैंने बोला कि हम रियाज़ करें, तो हम चिल्ला नहीं रहे इस समय। और ये सी शार्प स्केल है, तो फिर आप लोगों के लिए जिनको समझ में आता है उनको बता रहा हूँ। ओ दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले,
दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे, चरणों में। तो रफ़ी साहब जब भजन गाते थे सपोज, तो आपको लगता था कि कोई पंडित गा रहा है भजन। जब वो कव्वाली गाते थे लगता था कि कोई कव्वाल गा रहा है। ऐसे इतने बड़े फनकार, उनकी गायकी में आप वो श्रद्धा देख पाएंगे। और जब वो कह दे कि दुनिया ना भाई मोहे सबको बुला ले, मुझे मोहे अब तो बुला ले, चरणों में चरणों, तो वो दुनिया का मतलब दुनिया से विमुख हो चुके हैं, तो वो उस गाने, उस फील को अपनी उसमें ला रहे हैं। इसके 3 अंतर हैं। 2 अंतरे में तो कंप्लेन है, 3rd अंतरे में आशा जगी है। और कंपोज भी कितना अच्छा किया उन्होंने, शंकर जयकिशन जी ने। और रफ़ी साहब ने गायकी में ना उम्मीद भी जताई है। आप कभी, अभी तो आप मेरे से सुन रहे हैं, फिर आप बॉस से सुनना, जो बॉस है ना, रफ़ी साहब तो हमारा बॉस है, तो बॉस से फिर सुनना कि बॉस ने क्या गाया। मैंने तो सिर्फ आपको मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि क्या उन्होंने किया है। मेरे गीत मेरे संग सारे, मेरे गीत मेरे संग सारे, कोई ना मेरा संसार में, कोई ना मेरा संसार में। दिल के ये टुकड़े, दिल के ये टुकड़े कैसे बेच दूं दुनिया के बाजार में। मुझे वर्ड्स भी याद है, दुनिया के बाजार में। मन के ये मोती रखियो तू संभाले, मन के ये मोती रखियो तू संभाले, चरणों में तेरे, चरणों में। इसका अगला अंतरा है हाँ, 7 सुरों के सातों सागर, 7 सुरों के सातों सागर, मन की उमंगों से जागे, मन की उमंगों से जागे। तू ही बता, मुझे इतना भी याद है कि तू ही बता, मैंने विब्रेटो नहीं लिया हुआ है, तू ही बता नहीं लिया है, तू ही बता, तू ही बता मैं कैसे गाऊं बहरी दुनिया के आगे, बहरी दुनिया के आगे। हाँ, तेरी ये बिना अब तेरे हवाले, तेरी ये बिना अब तेरे हवाले, चरणों में तेरे, चरणों में। यहाँ से राग बदलता है। मैंने तुझे कोई, यहाँ से आशा जगी, मैंने तुझे कोई सुख न दिया, तूने दया लुटाई दोनों हाथों से, मैंने तुझे कोई सुख न दिया, तूने ये है, मैंने तुझे कोई सुख न दिया, तूने दया लुटाई दोनों हाथों से, तेरे प्यार की याद जो आए, तेरे प्यार की
याद जो आए दर्द छलक जाए आँखों से, दर्द छलक जाए आँखों से। जीना नहीं आया मुझे अब तो बुला ले, जीना नहीं आया मुझे अब तो बुला ले। चरणों में तेरे, चरणों में, चरणों में, चरणों में तेरे, चरणों में, चरणों में। इसका एंड भी यही था जो मैं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं जो गाना 13-14 साल की उम्र में मैं सीखा, जो मैंने सीखा था, मुझे अभी भी याद है वो गाना। और एक तरह से प्रार्थना ही है, सिंग एंड प्रे जो हम कर रहे हैं गाने से। रफ़ी साहब की जो गायकी है ना, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा भगवानियत, बहुत ज़्यादा रूहानियत है उस गायकी में। अगर सही मायने में इंसान को ब्लेसिंग आवाज़ की गिफ्ट को देखना हो कि आदमी क्या होंगे वो जब वो ज़िंदा थे और उन्होंने कितना लंबा काम किया, तो सही मायने में अगर इंसान को गायकी का एक ओवरऑल ब्यूटी को समझना है मेल गायकी में, तो रफ़ी साहब। क्योंकि और ऐसी बात नहीं है, कोई कंपैरिजन तो खैर कोई है ही नहीं। किशोर कुमार जी हैं, मुकेश जी हैं, मंदड़े साहब, हेमंत कुमार जी, तलत महमूद जी, महेंद्र कपूर जी, सब एक से बढ़कर एक लोग हैं। सैगल साहब, आशा जी, लता जी, सब एक से बढ़कर एक लोग हैं। तो पर मैं रफ़ी साहब की खासियत, हर इंसान से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो रफ़ी साहब से आपको एक ओवरऑल होलसम सिंगिंग का एक माहौल मिलता है कि यार ये आदमी को कितना ब्लेसिंग दी होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें सिर्फ रियाज से नहीं आती हैं, यू बॉर्न विद इट। तो मैं हमेशा किसी को बोलता हूँ कि अगर आप बहुत बड़े एक्टर हैं या बहुत बड़ी ब्यूटी क्वीन है दुनिया की, तो कभी इस पे घमंड नहीं करना। क्योंकि ये जो ब्यूटी है, ये जो खूबसूरती है, ये सब चीज़ें आपको मालिक की नेमत से मिली है। जिसे आप अल्लाह कहते हो, जिसे आप भगवान कहते हो, जिसे आप कुछ भी गॉड कहते हो, यूनिवर्स कहते हो, मैं यूनिवर्स कहता हूँ। तो आपको उससे मिली, तो आपको घमंड किस बात का। अब अगर मुझे किसी ने कोई कार गिफ्ट की है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये कार मैंने बनाई है या कार मैंने, मुझे गिफ्ट मिली है। तो ये घमंड बहुत बुरी जो सही चीज़ होती है लोगों को समझ में नहीं आता। वैसे ही रफ़ी साहब की जो गायकी है वो इतनी महान है और वो खुद जानते थे, इसीलिए उन्होंने कभी घमंड नहीं किया इस बात का। और आप हमेशा समझदार लोगों से यही सुनेंगे कि सब जो अच्छा गाता है और जो समझदार है वो यही बोलेगा कि मेरा रियाज़ नहीं है। सब समझदार ये बोलेंगे। जो लोग रियाज़ करने के बाद भी यही बोलते हैं वो समझदार हैं। कुछ लोग करते बहुत हैं, पर फिर पूरी ज़िंदगी क्रेडिट लेते हैं कि मैंने तो बहुत रियाज़ किया था। कभी भी मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मैं बड़े रियाज़ से आगे आया हूँ। कुछ था अंदर से मेरे, तो इसलिए मुझे मिला और फिर थोड़ा बहुत रियाज़ किया हमने, जो भी जैसे करते हैं अभी भी कर रहे हैं। रफ़ी साहब को ये समझ थी कि ये जो है ये ऊपर वाले का, हमेशा वैसे देखा था ऊपर ऐसा। तो ये उनकी आवाज़ को सुनने का एक नज़रिया है जो मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज टाइप बताता हूँ, क्योंकि आपको मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था, तो मैं अचानक ही आपके बीच में आ गया हूँ और मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। एक मुझे बताने के लिए, ये गाना मैं गा रहा था ऐसे ही, मैं नहा रहा था वर्कआउट के बाद में, तो मुझे दिमाग में गाना आया, तो मैंने कहा ये गाना तो मैं अगर गाऊंगा तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उस गाने को। अब आप इसको रियाज, इस गाने को आप रियाज में कैसे परिवर्तित करेंगे, आपको मैं आज रात की एक एक्सरसाइज देता हूँ। और ये इस तरह की एक्सरसाइज मैं आपके साथ में कई बार करता रहूँगा। आज ये गाना चुना है हमने, ये मुश्किल गाना है बड़ा, तो इस मुश्किल गाने को हम कैसे रियाज करेंगे। अब आप, मैं उतना गैप छोड़ दूंगा जहाँ आप गाओगे, समझे आप। तो मैं जो गा रहा हूँ मुझे सुनना, और रफली उतना ही गैप मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, तो आप साथ में गाना। डोंट वरी, मैं बहुत लंबा नहीं गाने वाला।
आ ये जगह एक ही साथ है, पर मैं आपको तोड़ के बता रहा हूँ। इस हरकत को भी मैं तोड़ के बताता हूँ। अब हम गाने पे चलते हैं, एक और पूरा सेक्शन है आपका, तो वो छोड़ते हैं, चलो से कर लेते हैं, चलो। दुनिया न भाए मोहे। अब मैं आपको बताता हूँ, किसी भी गाने को रियाज में परिवर्तित करने का सबसे आसान और समझने वाला तरीका क्या है। आप उस गाने की लय को, स्पीड को, टेम्पो को स्लो कर दो, ठीक है। दुनिया न भाए मोहे, अब तो बुला ले, चरणों में, चरणों में तेरे, चरणों में, चरणों में, ध्यान देना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉर्मल गाने को सरगमों से ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल में सारे गामा धनी सा नि धा पा मा ग रे सा, तो सारे किसी कारण से हम लोग ये करें सा 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 सा, ये नहीं होगा। सारे, देखना रे अलग होता है, गा मध निजा नि द प प प प नहीं प म ग रे सा,
सो हम दुनिया ना भा मुंह खोल के कर सकते हैं आप, ये रियाज होएगा आपका। दुनिया ना भाए, ये तो ये गाना शायद बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा। अगली बार मैं एक ऐसा गाना करूँगा जब मुझे मौका मिलेगा, जो बच्चे बच्चे ने सुना होगा, पर उसको हम लोग कैसे एक बहुत तगड़े रियाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, विल डू दैट नेक्स्ट टाइम। ओके, अब मैं थोड़ा जाता हूँ, मुझे काफ़ी काम करना है यहाँ पे, क्योंकि